आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेंस 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। इस तरह बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमने अपने लेक्चर सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। एक फार्मूले को ड्राइव कराया था, वो भी प्रूवमेंट करवाई थी। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी प्रूवमेंट थी उस फार्मूले की, वहां पर हमने प्रूवमेंट कराई थी अपने लेक्चर में। उस लेक्चर, वो मेरा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, कम से कम वो 10 या 12 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें हमने क्या बताया, उस फार्मूले को डिटेल में डिस्कस किया है। वो लेक्चर नंबर कौन सा है तो वो तो हमें नहीं याद है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमने अपने प्ले लिस्ट में उस लेक्चर को हमने एक नाम दिया। वो नाम अभी हम लास्ट में आपको बताते हुए जाएंगे, उस लेक्चर में कौन सा, उस लेक्चर का क्या नाम है, ठीक है। क्योंकि उसके जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। उसी टॉपिक से आप अगर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो लेक्चर था ना, हमने उससे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है एक फार्मूले को, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला था और वो फार्मूला यहाँ पर क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सिंपल सा नियम पहले क्या है, जो क्वेश्चन में दिया उसे पहले आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो पूछा गया है वो भी लिखेंगे। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ नहीं दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखने में भले ही आपको टफ लगे, अरे कैसे फाइंड करें, बहुत कुछ तो इसमें नहीं दिया हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है, क्या फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। आ 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी दी है 5.2 मोलर। मोलर क्या है, मोलैलिटी की यूनिट है, ठीक है। हमने डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया है आपको। मेरे लेक्चर सीरीज की प्ले लिस्ट बनी है, आप उसमें देख सकते हैं। और मेरे जितने भी लेक्चर है बहुत ही छोटे छोटे, हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ दिया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उस एक्वस सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हुई है। और मेथिल एल्कोहल, कभी कभी मेथिल एल्कोहल का फार्मूला नहीं भी दिया होता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। इज सप्लाइड, ठीक है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल एल्कोहल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल एल्कोहल, सॉल्यूशन में आपको मेथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा काम करना है। अब आपने मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, इसमें सॉल्यूट क्या है, मेथिल एल्कोहल इज सप्लाइड। आपके पास जो ऐसा सॉल्यूशन बना है जिसमें मेथिल एल्कोहल को सप्लाइड किया गया, तो मेथिल एल्कोहल हमारा क्या है, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट हमारा क्या है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब जब भी एक्वस सॉल्यूशन की बात हो तो हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्यूट हमारा मेथिल एल्कोहल है। अब मेथिल एल्कोहल का आपको सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बताना है। इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड किया जाता है उसके मोल क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, उसके मोल क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और नीचे क्या होता है, टोटल मोल होते हैं। सॉल्वेंट का मोल होता है और सॉल्यूट का मोल होता है, ठीक। ये सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा है। तो आपको लगता है ये फार्मूला लगाकर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और इस फार्मूले की हेल्प से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर अगर आपसे नहीं होता है तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो दिया वो लिख लेते हैं। मोलैलिटी दी है, बिल्कुल हाँ दी है, लिख लेते हैं। मोलैलिटी क्या दी हुई है, मोलैलिटी कितनी दी हुई है, 5.2 मोलर, ठीक। ये है यूनिट मोलैलिटी की। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। इसे भी लिख देते हैं जिससे आपको माइंड में रहे। मेथिल एल्कोहल हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ये लिखते हैं। मेथिल एल्कोहल हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक। अब बताइए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल एल्कोहल, मतलब हमारा जो बी मतलब हमारा किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर, मेथिल एल्कोहल, ठीक। अभी हम इसे रफ कर देंगे, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब इस मेथिल एल्कोहल का ही आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इन द सॉल्यूशन। ये देखिए जो दिया है वो लिख लिया हमने, और जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया। अब बताइए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं,
नहीं लगा सकते। क्यों? आपको सॉल्यूट के मोल फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट के मोल भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्वेंट का तो मास दिया हुआ नहीं है और जो हमारा जो सॉल्यूट है उसका भी मास दिया हुआ नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट का अगर आप किसी भी सॉल्यूट ही लें या फिर सॉल्वेंट लें, अगर आप किसी का भी आपको मोल फाइंड करना है तो मोल फाइंड करने के लिए क्या करते थे? उसके गिवन मास को और मोलर मास से हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। मोल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्यूट का अगर हमें मोल फाइंड करना तो क्या करते हैं? तो उसके क्या करता है? गिवन मास लेते हैं, फिर क्या लेते हैं? गिवन मास हमने यहाँ लिख दिया, ये गिवन मास लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं? मोलर मास लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ऊपर गिवन मास ले होता है किसका? सॉल्यूट का। नीचे क्या होता है? मोलर मास होता है किसका? सॉल्यूट का। तो उसके मोल फाइंड हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सॉल्यूट का ना सॉल्वेंट का किसी का गिवन मास दिया ही नहीं, तो हम तो मोल फाइंड ही नहीं कर सकते, ना सॉल्यूट का ना सॉल्वेंट का, बिल्कुल नहीं। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे इसी फार्मूले में सबसे पहले मोल फ्रैक्शन देखेंगे, इसी फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे, पर वो फार्मूला ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस फार्मूले यहाँ पर इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अपने लेक्चर सीरीज में एक लेक्चर दिया है, वो भी बहुत ही 10-12 मिनट का। उस लेक्चर का टॉपिक क्या है? उसमें लिखा है रिलेशन। क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये क्या बताया था? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये हमने अपने लेक्चर में बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इनके बीच हमने आपको रिलेशन बताया है। ये रिलेशन बताया, इसके जरिए एक फार्मूला बना, उस फार्मूले को ही हम यहाँ पर लगाएंगे और उस फार्मूले की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्या है, बच्चों के माइंड में उस समय पेपर के समय क्लिक नहीं करता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। इसीलिए आपको अपने माइंड में रखना होगा, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन पूछे और या फिर जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल में मोलैलिटी दी हो या फिर मोल फ्रैक्शन दिया हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ दी हो, और मान लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। कभी कभी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन देगा तो मोलैलिटी पूछेगा, तो उसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को क्या किया है हमने अपने इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। तो वो जो हमने लेक्चर में जो आपने जो फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले को हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये नाम नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इस नाम से हमारे लेक्चर सीरीज में देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उस फार्मूला हमने क्या फार्मूला दिखाया, बनवाया था आपके सामने? फार्मूले को ड्राइव करा था। कैसे ड्राइव करा था? यहाँ पर हमने लिखा था मोलैलिटी, फिर उसके बाद लिखा था यहाँ पर क्या था? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, नीचे क्या था? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और ऊपर क्या था? 1000 से मल्टीप्लाई किया था। नीचे क्या था? बहुत से बच्चों ने मेरा वो लेक्चर देखा था, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था वो मेरा। इसमें यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मोलर मास किसका लिखेंगे? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। बस ये फार्मूला आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ये फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, तो हमें क्या किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं? किसके? सॉल्यूट के। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। सॉल्वेंट का तो भी मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आप जानते हैं, हमने बताया था मोल फ्रैक्शन में। मान लीजिए आपका सोल्यूशन अगर बाइनरी सोल्यूशन है, 2 कंपोनेंट से बना है, तो हमने बताया था जो उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 होता है। तो मान लीजिए हमारा जो सोल्यूशन होता है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्यूट मिक्स होता है कि नहीं? तो इसीलिए कह देते हैं जो हमारा जो सोल्यूशन बना है वो 2 कंपोनेंट से बना है, ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट भी है प्लस सॉल्यूट भी है। इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कह देते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। इसीलिए और इसीलिए कि ऐसा सॉल्यूशन है 2 कंपोनेंट से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम, ठीक है, हमने आपको बार बार अच्छी तरह से अपने पहले वाले लेक्चर में इसे भी बहुत ही डिटेल में समझाया। ये तो बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन भी होता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी होता है, वो सभी डिटेल में हमने समझाया है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका? सॉल्वेंट का। तो आइए, तो हमने यह बताया था किसी भी सॉल्यूशन, मान लीजिए जैसे ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, 2 बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इनके जो मोल फ्रैक्शन का जो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट, इनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ये हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था अपने लेक्चर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट लिखा है, इसके स्पेस पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसे रफ करना है।
हम ना रफ करेंगे क्योंकि हमें और भी स्पेस चाहिए। ये देखिए बच्चों, हमने रफ कर दिया है, आगे समझते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे ओपन कर कर लिख देना है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके स्पेस पर, ये देखिए जो हमने वहाँ पर आपको बताया है, लिख सकते हैं बिल्कुल। हाँ, यहाँ मोलर मास सॉल्वेंट का होता है। यहाँ पर सॉल्वेंट हमारे क्या है, वाटर है। वाटर का मोलर मास क्या होता है, जैसे कि वाटर है जो हमारा, वाटर मतलब H2O, इसके एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का मास 1 होता है। ऑक्सीजन के एक एटम है, ठीक है, कि एक एटम का मास कितना होता है, कितना होता है यहाँ पर, ये देखिए ये हमने लिख दिया। यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स का मास है। यूनिफाइड हमें क्या बताता है, ये क्या वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का मास है, लेकिन हमें क्या इसका मोलर मास फाइंड करना है। मतलब ये जो आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसके वन मोल का मास आपको फाइंड करना है। कितने, 1 मोल का मास। चलिए आइए समझते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम इसके 1 मोल का मास फाइंड करेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस यूनिट आपकी चेंज हो जाती है। यहाँ पर यूनिफाइड लिया, यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है पर मोल। इसका मतलब है जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसके 1 मोल का जो मास है वो कितना है, 18 ग्राम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ वाटर। आपको नोट करना है, ये भी नोट कर सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना आया मोलर मास। बस हमें यहाँ पर सल्यूट के मोल फ्रैक्शन ही फाइंड करनी है, बस लिख सकते हैं इसका मोलर मास कितना हमने यहाँ पर है, 18 ग्राम। यूनिट ना लगाते हैं, ठीक है। यहाँ मोलैलिटी भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी दी हुई है जी, हाँ हमने अभी आपको बताया था 5.2। ये देखिए मोलैलिटी भी दी हुई है। बस आपको क्या फाइंड करना है, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं बस। एक वैल्यू तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसे यहाँ से ऐसे करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब क्या बचा यहाँ पर 5.2, और क्या बचा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसका। ये क्या है, डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस, और क्या बचा है जल्दी से यहाँ बताइए। सल्यूट के मोल फ्रैक्शन, और क्या है, मल्टीप्लाई में है। कितना है मल्टीप्लाई में, ये है, ठीक है। जल्दी से ये भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो क्या है लेक्चर छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल को हमने बहुत ही डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है। चलिए अब आपको यहाँ पर बस क्या करना है, माइनस करना है या फिर प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, जो कि बहुत ही आसान काम है, आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए आइए थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये हमने लिख दिया, आप कर सकते हैं ना। कॉमन ले लीजिए, आप क्या कॉमन लेंगे, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन अगर आप ये कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। अब इसे आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए जल्दी से। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, ये शायद वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमने इसको ऐड कर दिया। आपको सल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, किसके, सल्यूट के। फाइंड हो गए कि नहीं हो गए, बहुत ही आसानी से फाइंड हो गए। उसके लिए आपको क्या है, बहुत ही आसान से हमने जो आपको फार्मूला बताया है, अगर आपको वो फार्मूले को समझना है, ये क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये देखिए ये क्या आ गया, सल्यूट के मोल फ्रैक्शन आ गए। इसे जब आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपको डिवाइड करना है 0.086, ठीक, ये आएगी सल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने बहुत ही डिटेल में समझाया इस सिंपल से न्यूमेरिकल को, बहुत ही डिटेल में। इसमें क्या था, मेथिल एल्कोहल क्या है, मेथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन पूछा गया था, वो देखिए हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हम 1 बाय 1 करके हर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।